अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैलेंट टॉक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल बंगश। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है करप्शन के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और फिर जो पाकिस्तान में एक सियासत का एक नया गेम जो चल रहा है इस वक्त के बैरूनी मुल्क लोग चले जाते हैं, फिर उसको वापस लिया जाता है और उसको डायरेक्ट वज़ीरों के ओहदों पर या मुशीरों के ओहदों पर लगाया जाता है। तो क्या ये बाकी मुल्कों में भी हो रहा है या सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार आसिफ अली हमदानी साहब। ये जो करप्शन के सिलसिले हो रहे हैं या बाकी चीज़ें हो रही है, ठीक है, उन पे इनका काफ़ी ग्रैप है और उन्होंने काफ़ी वर्क किया इस चीज़ पे, तो इसलिए हमने उनको स्टूडियो में मदद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ अली हमदानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो इशू है वो किस तरफ जा रहा है आजकल के दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे ऐसे ऐसे तमाशे होते हैं कि पूरी दुनिया में जगह हंसाई होती है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं अनहोनी, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, हमारी हिस्ट्री माजी उठा के देखें, हाल देखें, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि जो कोई शख्स उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। हमारे माजी में भी ये होता रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर गेम ब्लेम जो है वो टू पॉलिटिकल पहले सिस्टम था, उसके अंदर गेम ब्लेम चलती रही, एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बनाए जाते रहे, करप्शन चार्जेस लगाए जाते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हथकंडों के ज़रिए हुकूमतें गिराई जाती रहीं, और नतीजतन क्या हुआ कि जिसकी भी हुकूमत गिरी, जब उसकी मुकदमात का पेंडोरा बक्स खुला तो वो इस मुल्क से चलता बना और उसने जाके कभी किस मुल्क में पनाह ले ली, कभी किस मुल्क में पनाह ले ली। लेकिन सर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी पे जो करप्शन के केसेस बने वो मुस्लिम लीग नून के दौर में बने हैं, और मुस्लिम लीग नून पे जो केसेस बने वो पीपल्स पार्टी ने बनाया। ज़्यादातर केसेस का यही रुझान जो चलता आ रहा था पहले से। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में जब एंट्री मारी तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो गई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे होकर एक जगह बैठ गए, जबकि PTI जो है उनका मुकाबला कर रही है और इस वक्त अपोजिशन में है। तो इस सिलसिले में, और अभी जो रिसेंट एक वाक़या हुआ कि इसहाक डार को वापस लाया गया और उनको वज़ीर ख़जाना बनाने का एक प्लान था, तो उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में महंगाई या करप्शन की जो सिलसिला ये थम जाएगा या मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा? देखें जी, जो माजी से लेकर अभी तक एक तसलसल है, ये मैं जो बात कर रहा था एक तसलसल है कि इस वक्त तक जितने भी करप्शन के केसेस हैं, क्योंकि जो लोग करप्शन इस मुल्क के अंदर करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो आपके उसको इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इतनी बारीक बीनी से उसको इतनी टेक्निकल तरीके से करते हैं कि वो उसके सबूत वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा अदालती निज़ाम इस कदर कमज़ोर है कि जज़ा सज़ा का तसलसल चलते 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 वो एंड पे पता चलता है कि जी उस बंदे का पिछले 10 साल का जो एक केस था वो यकदम जो है वो उसको पाक साफ़ करके लॉन्ड्री में से निकाल लिया गया है। और वो लोग फिर क्या करते हैं कि वही लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, उनको जिन ओहदों से हटाया गया था उन्हीं ओहदों पे दोबारा उनको ना सिर्फ बहाल किया जाता है बल्कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। आपके सामने ये मिसाल है इसहाक डार साहब की कि इसहाक डार साहब को जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत गई, जनावतनी हुई, और नवाज़ शरीफ से पहले पहले इसहाक डार निकल गए इस मुल्क से, और इसहाक डार के ऊपर एक लंबी करप्शन थी, इनके मुख्तलिफ नाम रखे गए इसहाक डार साहब के, और कहा गया कि इन्होंने सब मसनूई किस्म के जो है वो मैशत को एक वो सहारा देकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और मुल्क बिल्कुल दिवालिया के करीब हो चुका था। और उनके जो आदाद शुमार इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब आई, जो उनके आदाद शुमार पेश किए जाते रहे, वो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस कदर हालात मैशत के ख़राब हैं कि हम तो दिवालिया हो चुके थे। ये जितने भी तरीके इख्तियार किए गए हुकूमत चलाने के लिए वो सब टोटके थे और ढकोसला था, और वो किसी सूरत भी इस मुल्क की मैशत के लिए ठीक नहीं था, जिसकी वजह से इसहाक डार के ऊपर एक लंबे चार्जेस बने। इसहाक डार का घर कुर्की हुआ, उसके बाद अदालत ने लंबे चौड़े उसके ऊपर जो है वो इनको इश्तिहारी करार दे दिया। ये काफ़ी अरसा समझ लो, ये अभी
4 साल बाद इस मुल्क में ये वापस आए हैं और इन्होंने हलफ भी नहीं उठाया था बतौर सेनेटर। आज इनको कल ये वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी जो थे, आपको याद होगा माजी में, ये उन्हीं के जहाज़ में गए थे और वापस नहीं आए थे, और इनको कल जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ में प्रोटोकॉल के साथ लाया गया और इनको मिफ्ता इस्माइल, जिसके ऊपर बहुत सारे अवाम तपे हुए थे कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया मैशत का, ख़ुसूसी तौर पर पब्लिक का, और एक इतनी बड़ी लोगों के साथ गेम की गई है कि आलमी सतह पे तेल की कीमतें इस वक्त $70 पे आ गई हैं, जबकि हमें वही $250 का टीका लगाया गया है। और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि शायद इसहाक डार दोबारा आने के बाद उनके मैशत के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पे कुछ जो है वो तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि ये तो सामने नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के आगे दिन करीब हैं और ये जो नून लीग की हुकूमत है ये चाहेगी कि किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को वो कंट्रोल करे और कीमतें प्राइस नीचे लाएगी, वो तब जाके इलेक्शन लड़ सकती है। शायद मेरे ख्याल में इसी सिलसिले में, क्योंकि ये इसहाक डार साहब जो हैं ये बहुत टेक्निकल आदमी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो डॉलर को कंट्रोल करने का मास्टर है, बाकी वो मैशत के अंदर जो है ना वो पेवंदकारी करने का बड़ा मास्टर आदमी है। इस मास्टर माइंड को इसलिए लाया गया है क्योंकि इस वक्त नून लीग की डूबती हुई कश्ती को ये सहारा देने के लिए इसको लाया गया है, क्योंकि बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कोई बंदा इस मैशत के साथ मज़ीद आगे इस हुकूमत को चला सकेगा। सर यहाँ पे जो मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में कुछ ऐसे वाक़या हुआ जो काबिल मज़म्मत तो है ही है, लेकिन उसके बारे में अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो शऊर की कमी नज़र आ रही है, इस वक्त की सिचुएशन ये चल रही है कि हम एक पार्टी को सपोर्ट करने के बजाय दूसरी पार्टी पे जो कीचड़ उछाल रहे हैं कि ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये ठीक होता जा रहा है या मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और इसके अलावा जो मरियम औरंगज़ेब के साथ जो वाक़या उससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टियों में, तो इस बारे में जो मुख्तलिफ PDM के जो बयानात आ रहे हैं वो अलग टाइप के हैं और पीपल्स PTI की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जो काबिल मज़म्मत उन्होंने बयान दिया हो या अपनी पार्टी के जो मेंबर थे उनको उन्होंने आगे अप्रोच करने की कोशिश की हो। लेकिन ये ऐसा क्या वाक़या है कि कोई भी बंदा जो वहाँ लंदन जाता है या नवाज शरीफ के घर में कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि लोग चले जाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, शोर मचाते हैं, तो क्या ये हमारे मुल्क की बदनामी नहीं है या कोई ऐसी जगह सही नहीं है? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है। हमारे यहाँ ये शतरंज का खेल खेला जा रहा है और ये हर बंदा अपने पत्ते खेल रहा है, जिसकी जितनी ताकत है वो उस पत्ते के मुताबिक अपनी गेम कर रहा है। इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पॉलिटिक्स देखो, पॉलिटिकल हमारा सिस्टम को आज तक स्टैब्लिश ही नहीं होने दिया गया और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम इस कदर कमज़ोर है, इसके अंदर इतनी वीकनेसेस हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर भी न शऊर की भी शदीद कमी है। दूसरा यह है कि अदम बर्दाश्त इस कदर वो समझ लो कि उनके अंदर अदम बर्दाश्त है कि वो एक दूसरे के वर्कर्स को मारने मराने तक आ जाते हैं। ये कहीं दुनिया में भी पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स इस कदर आलूदा हो चुकी है और मैं ये क्रेडिट किसी एक जमात को मैं क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होती, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफॉर्म्स होती, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मौरूसी सियासत ना होती और एक जो नए लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए ग्रोमिंग उनकी की जाती, तो शायद आज ये हालात ना होते। अब हमारी नई नस्ल को हर जमात का जो कायद है वो अपने तरीके से उस नस्ल को कंट्रोल करने के चक्कर में है, जिसकी वजह से आज ये हालात हो गए हैं कि अदम बर्दाश्त इस कदर हो चुकी है कि वर्कर जो है वो कहीं पे भी किसी को दूसरी पार्टी के वर्कर को देखता है या उसके लीडर को देखता है तो वो आवाज़ें कसना शुरू हो जाता है। ये हमारे मुल्क की बदनामी नहीं है, ये हमारी इस्लामिक जो कल्चर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस्लाम में तो बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल की हर जगह पर ताकीद की गई है। हम इस्लामी मुल्क हैं, हम अपने आप को इस्लामी फलाई मुमलिकत कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना यहाँ इस्लाम है ना यहाँ ये फलाई रियासत बन सकी है और हम ना ही कोई मुमलिकत बन सके हैं। हमारे यहाँ सब कुछ जो है एक सिर्फ पेवंदकारी के जरिए चलाया जाता है कि यहाँ से इसको उठाओ, इसके साथ जोड़ो, और टुकड़ों पे मुश्तमिल हमारी जमहूरी सिस्टम भी है और हमारा जो है वो बाकी सिस्टम भी बिल्कुल वो समझ लो कि जुगाट पे चल रहा है। ये मुल्क कोई किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल एक ऐसे हम अंधे कुएं की तरफ जा रहे हैं जिसका मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क के अंदर आइंदा फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि इस कदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी हालात ख़राब हैं और हमारी मुआशी हालात भी इस कदर ख़राब हैं क्योंकि हम कौम हैं ही नहीं। हमें तकसीम किया जा रहा है, हमें मज़हब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है, हमें पॉलिटिकल ग्रुपों की सूरत में तकसीम किया जा रहा है, हमें मुख्तलिफ
जो है वो माफियाज की शक्ल में तकसीम किया जा रहा है। तो हम माफियाज बनते जा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर माफियाज बन सकते हैं उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है, क्योंकि ना यहाँ जमहूरी रिवायत पनपने दी जा रही हैं, ना हमारा देखें हमारा इंसाफ का निज़ाम इस कदर कमज़ोर है कि एक गरीब आदमी तो बकरी चोरी करे तो वो उसकी ग्रिप उसकी सालों के हिसाब से नहीं होती है। दूसरी तरफ जो करोड़ों अरबों का फ्रॉड करते हैं मुल्क के साथ, कौम के साथ, और उसके बाहर बैरून मुल्क वो असासे मौजूद भी होते हैं, फिर भी अदालत कहती है जी कि उसके हमें सबूत ला के दें। मुझे बताएं दुनिया में कहाँ पे ऐसे सिस्टम है कि जी अपना क्या नाम है, आप आज अगर आपके पास 10 लाख की गाड़ी है तो आप गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल सीट पे हैं तो आपके पास 6 महीने बाद 2 अरब रुपए की गाड़ी आ जाती है, तो आपको कहा जाएगा जी कि इसके सबूत लाएं। भाई साफ सबूत नजर आ रहा है कि इस बंदे के पास पहले कुछ भी नहीं था, आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले ये यकदम इसने कहां से मनी इकट्ठी की और ये मनी इसने किन सोर्सेज से लिया है। तो ये जितनी हमारी ग्रोमिंग पॉलिटिकल पार्टीज की जो एजेंसियां करती हैं उनके पास एक एक पल पल की खबर भी होती है, उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। बदकिस्मती से उस रिकॉर्ड को बतौर टूल इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है, और जिसकी बिना पे आज मुल्क का अंदर कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पे निज़ाम है सिर्फ मफादात का निज़ाम है, जिसका जिधर मफाद आएगा निज़ाम उसकी तरफ चला जाएगा, और इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। और नौजवान नस्ल हमारी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। और ये देखें ना, जैसे मैं मुजम्मत करता हूँ इसका, किसी भी हमारी खातून के ऊपर किसी को भी ये आवाज़ कसने की इजाज़त नहीं है जो हमारी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के साथ हुआ। इस किस्म के वाक़यात को रोका जाना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। भाई देखो, पॉलिटिक्स है, कोई इदारा है, उसका ज़ाब्ता अखलाक होता है। जब आप ज़ाब्ता अखलाक से बाहर जाके सारे काम करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में यहाँ पे खाना जंगी वाले हालात हो जाएंगे, कभी भी आपके हालात सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सर पिछले 2 दिन पहले एक वाक़या एक और हुआ था कि इमरान खान ने जाके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक जलसा किया, जाके तलबा जो थे उनका कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि जो वाइस चांसलर उनको रिटायर होना चाहिए या उनको ज़बरदस्ती मुअत्तल किया जाए। ऐसे वाक़यात जो है वो यूनिवर्सिटी में ना लाए जाए, जो सियासत है वो उनको यूनिवर्सिटियों से दूर रखा जाए। ऐसे ट्वीट्स पे आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा क्या सियासत को यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो तालिब इल्म है वो एक टारगेट को लेके चल रहे हैं और उनको एकदम सियासत की तरफ लाया जाए तो एक बैड इंप्रेशन भी पड़ता है मुल्क पे भी और उस तालिब इल्म पे भी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, बात यह है कि जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं जो तरक्की पजीर हैं या तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके अंदर हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पे बाकायदा आपको याद होगा कि माजी में भी PSF और MSF 2 यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पे यूनियंस होती थी। उसका मकसद ये होता था कि यूथ को पॉलिटिक्स के अंदर उनकी ग्रोमिंग की जाए और उनको प्रॉपरली लीडरशिप की तरफ लाया जाए कि मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा सारी उम्र समझ लो कि इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म रहे या वज़ीर आला रहे या वज़ीर वही रहे पुराने चेहरे। आज हमारा, मैं बार बार कहता हूँ कि आज हमारा बेड़ा गर्क होने की एक ये भी वजह है कि एक बंदा जो है वो अपनी सीट के साथ चिमटा रहता है, जब तक वो मरता नहीं है वो उस सीट को नहीं छोड़ता है। चाहे वो MNA है, चाहे वो MP है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो वज़ीर आला है, चाहे वो, भाई आप नए लोगों को आगे लाएं, नए टैलेंट को आगे लाएं। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ हमारे जो है वो रहनुमाई की कमी है। ये जो इमरान खान साहब यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, इससे पहले इनको चाहिए था कि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इनको चाहिए था कि ये जो यूनियंस थी जितनी भी वो बहाल करते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पिछले 15 साल से 16 साल से यूनियन के ऊपर बैन है और किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर आप पॉलिटिकल यूनियन नहीं बना सकते और उसकी एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते। अगर बनी भी हुई हैं तो वो वही बनी हुई हैं जो छुप छुपा के सारे मामलात अपने चला रहे हैं। तो खान साहब को चाहिए था कि इन्होंने भी ISF बनाई, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इनको चाहिए था कि उसको तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, उनके अंदर ये यूनियन की बहाल करते और वहाँ ग्रोमिंग करते। चलें, आप भी अगर ये जा रहे हैं तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जाना चाहिए और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए और बच्चों के साथ कम से कम ये है कि वो आप गंदी गिल्टी किस्म की जो है पॉलिटिक्स वो उन बच्चों को ना सिखाएं। आप पाकिस्तान की विजन बताएं और पाकिस्तान का जो है जमहूरी असल जो कल्चर है हमारा इस्लामिक जमहूरी कल्चर, उसको आप उजागर करें। आप सिर्फ ज़ातियात पे हमले ना करें, कोई भी है उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की ज़ातियात के ऊपर ही हमले करते रहे और एक बात को बार बार रिपीट ना करें। आप अपना मंशूर बताएं कि आप इस मुल्क के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम बताएं कि आप इस मुल्क के अंदर
फ्यूचर में क्या तालीम के हवाले से क्या करना चाह रहे हैं, सेहत के हवाले से क्या करना चाह रहे हैं, गुर्बत के खात्मे के हवाले से क्या करना चाह रहे हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बदलने के लिए आप क्या इकदाम करना चाह रहे हैं। आप अपना जो है वो मंशूर पेश करें। आप ये ना कहें कि फ़लाँ भी चोर था, फ़लाँ भी चोर था, फ़लाँ भी चोर था। और भाई वो चोर तो अब फिर इस मुल्क के अंदर इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं और करते रहेंगे ये, क्योंकि हमारा सिस्टम इस कदर करप्ट हो चुका है कि करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता इस माशरे के अंदर। और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको तो समझ नहीं है कि ये कैसे करप्शन होती है, मामलात कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये है कि अब इदारों को भी खुदारा सोचना होगा कि आने वाली नस्ल पर रहम करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सर जोड़ के बैठना होगा कि वो एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, अखलाक से गिरी हुई कोई बात ना करें जिससे इस मुल्क की बदनामी हो, इस कौम की बदनामी हो और इस पाक अर्ज़ पाक की बदनामी हो। अच्छा सर, मुझे एक और बात जो कि सबसे आखिरी बात भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो ऑडियो लीक्स का मामला चल रहा है पाकिस्तान में, और उनके पे कुछ JITs भी बनी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ भी स्टार्ट किया गया है, क्या कहते हैं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये क्या है करने की, या कोई कैबिनेट के जो लोग मौजूद हैं? देखिए, इसके ऊपर मेरा एक पहले प्रोग्राम हो चुका है सोशल राउंड अप में, उसमें मैंने वाज़ेह किया था कि हमारा टोटल शायद महमूद के साथ उसमें मैंने ये प्रोग्राम में बताया था सारा कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। और ये अभी मैं आज इसके ऊपर एक साइबर क्राइम है। देखो साइबर क्राइम है, देखो वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स होना, वीडियो लीक्स होना एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे हैं, वहाँ पे अंदर CC कैमरे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। JIT माजी में भी बनते रहे इस किस्म की ऑडियो वीडियो पे, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई, जिसकी वजह से आज तक ये जो मामला है वो रुक नहीं पा रहा है। और ये भी यहाँ पर अभी भी देखना, ये जो अभी बनी है कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप ये जो JIT बनी है, ठीक है, JIT का अगर कोई रिजल्ट आ जाता, JIT के कोई सज़ा किसी बंदे को मिल चुकी होती तो कोई बंदा भी ऐसी हरकत ना करता। आज मैं पढ़ रहा था कि जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें आप जो सिम यूज